हाँ लेकर घूमने के सर ठीक है सर तो कल आप ले लीजिए, तो ठीक करा के लोग तब देंगे। ठीक है ना? कब आवेदन दिए थे? हो गया 6-7 दिन। सकरा में सहयोग शिविर में बना लोगों को लिए राहत योजनाओं की जानकारी लेने उमड़ी भीड़। आप देख रहे हैं दीपक देवानंद के साथ सत्यनारायण मलाकार की रिपोर्ट। सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग में आयोजित सहयोग शिविर में 8 घंटे जनता इंतजार करने के जल संसाधन विभाग सचिव चंद्रशेखर जी पहुंचे, जिसके बाद फिर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। शिविर में नए राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग समेत कई योजनाओं की संबंधित जानकारी और आवेदन की सुविधा दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे शिविरों से गांव स्तर पर ही योजनाओं की जानकारी मिल रही है। पहले छोटी छोटी जानकारी के लिए प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब एक ही स्थान पर कई विभागों की सुविधा मिलने से लोगों को राहत मिल रही है। शिविर में महिलाओं और बुजुर्गों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। लोगों को कहना है कि यदि ऐसे शिविर नियमित रूप से लगाए जाए तो जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा मिलेगा। बता दें कि इस सहयोग शिविर के आयोजन में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने विभिन्न योजनाओं पर कर्मियों को जायजा लिए और वही विभागीय कर्मियों से निष्पादन कैसे हो उसकी भी जानकारी लिए। इस अवसर पर निष्पादन करते हुए 2 दिव्यांगों को ट्रायल ई रिक्शा चलन को भी चाबी दी गई। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह, अंचलाधिकारी संजीव कुमार ठाकुर, एडीएम पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया माया नंदिनी देवी, संतोष कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद नूर आलम और सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी के साथ तमाम जनप्रतिनिधि एवं जनता जनार्दन मौजूद रहे। क्राइम 24 न्यूज के लिए दीपक देवानंद के साथ सत्यनारायण मलाकार की रिपोर्ट। सर्वे सूची में नाम देख लीजिए, सबका सर्वे है, 2-3 लोगों का नहीं है तो उसका भी पोर्टल खुलेगा तो सब कर पाएंगे, कोई लिख के देना पड़ेगा। वास्तविक निष्पादन का प्रयास 10-16 इसका है। अच्छा ना हुआ 16 और पहले से कितना आया था? पोर्टल पर कुछ आया था ऑनलाइन? पोर्टल पे आया था। अच्छा, तो किस तरह की समस्या बता रहे हैं? साइकिल का था 2 वाले ना, साइकिल दे रहे हैं। इसमें रजिस्टर में कितना एंट्री है? 9 गो है राशन नया बनवाने वाला है और 13 गो है जुर्माने वाला, पेंशन वाला 2 गो है, आवास का 2 गो है और 26 गो है शौचालय का। ये किस चीज का? सभी चीज का जीविका से? जी जी। अच्छा, तो सब जगह काउंटर पर नहीं दिए हैं? हाँ, अभी आ ही रहा है। आवास का होगा तो आवास वाले को देना पड़ेगा, शौचालय का है तो वहाँ देना पड़ेगा। अभी आ ही रहा है। हाँ, तो सबको दे दीजिएगा। रिसीविंग सबको दे रहे हैं ना सर, जो लोग आवेदन दे रहे हैं रिसीविंग सबको दीजिएगा सब, और एंट्री करा दीजिएगा जो भी आया होगा। एंट्री हो जाए उसके बाद 20 दिन के अंदर उसका निष्पादन कर। कब इसको ठीक करके दीजिएगा? कल करा लेते हैं सर। हाँ, कल करा के कल ही दीजिए, आज कहीं दीजिएगा? 7 दिन हो गया। 2024 में आवेदन दिए वो भी वो तो छोड़ दीजिए, अभी 6-7 दिन पहले दिए तो उस पर लुक कर दिया है। ऑनलाइन। हाँ, कुछ लोग नहीं बनाते हुए आवेदन कर देते हैं। जांच के बाद जो जिनका सही रहता है उनका भुगतान किया गया है। भुगतान में कुछ प्रॉब्लम है पोर्टल वगैरह पर या फंड वगैरह? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बनाया है मोबाइल ऐप जांच करिए, भुगतान कर सकते हैं। अभी हम लोग किए भी हैं ऐसा मिल जाता है ना जी सर। हाँ, समय जांच क्या था उसमें?
मीटर चेंज के लिए 8 आवेदन था सर। हाँ तो ये चेंज हो गया। और बाकी 10 साल के बाद सर लाइन रिपीट कर फ्यूज कर तुरंत स्टैंड करवा देता हूँ। 11 किए थे ना, तो इसी पर लोग कार्रवाई किया है जी, तो अच्छा कर दिएगा आप। आपको मिल गया सब फोटो ले लीजिए, आइए बैठिए। आप इसको कर लेंगे इसका नंबर भी आवेदन ले लिया मोबाइल लिखो, बैठाइए बैठाइए। नंबर लिखो, हमारा लिखो, कोई दिक्कत हो तो बता। यही नंबर है श्री चंद्रशेखर सिंह त्रिपुर जिलाधिकारी रहे हैं। आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है, तो ये परमानेंट उसका समाधान 30 दिन के अंदर किया जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य यही है, घूस करके कोई लंबित रखता है तो 31वें दिन उसको निलंबित कर दिया जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है, इसका सब लोग लाभ उठाएं। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको पोर्टल पर आप एक सिंपल आवेदन दे दें, शिविर आयोजित होता है उसमें दे दें, और फिर जब शिविर लगेगा तो आपको बताया जाएगा, और शिविर नहीं लगेगा तब भी आप पोर्टल पर क्या कहेंगे? सहयोग शिविर जिले में सब पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और इसका उद्देश्य यही है कि जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, और उसी पंचायत में सभी पदाधिकारी पहुंचे और उसको समाधान की सूचना दें। और फिर शिविर के दिन भी अगर कोई आवेदन देना चाहता है तो उस दिन भी दे सकते हैं। बाकी इसका एक पोर्टल बना हुआ है, उसमें कभी भी आवेदन दे सकते हैं, शिविर की तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पहले से आवेदन जितना प्राप्त रहता है उसका निष्पादन लोग करके आएंगे, जांच करके आएंगे, और शिविर में बता सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। तो पूरे जिले में, पूरे राज्य में चल रहा है। प्रभारी सचिव के रूप में मुजफ्फरपुर जिले में हम आए हुए हैं, और 3 प्रखंड के 3 पंचायतों में हमने यहाँ निरीक्षण किया है, और बाकी समीक्षा करेंगे पूरे जिले में कितनी जगह आयोजित हुआ, टोटल कितना आवेदन प्राप्त हुआ, कितना का निष्पादन हुआ, और जो बचा है उसको 30 दिन में जरूर निष्पादन हो जाए। कुछ मामले हो सकता है कि जिसमें समय लगने की संभावना हो, जैसे कोई सड़क बनाने की मांग करता है तो 30 दिन में नहीं बन सकता है, तब भी स्थानीय जांच करके और प्रस्ताव उसका भेज करके यदि आवश्यक है तो ये सूचना आवेदक को दी जाएगी कि आपका जांच कर लिया गया है और प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगर तक कार्रवाई की जाएगी। और कोई मामला अगर न्यायालय में लंबित है जिसका समाधान यहाँ नहीं किया जा सकता है तो उसकी भी सूचना आवेदक को दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है। 30 दिन के अंदर जांच करके समाधान किया जाए, और अगर अधिक समय लगने की संभावना है तब भी लिखित सूचना कारण सहित आवेदक को उपलब्ध कराई जाए। कुछ विभागों का सर लगाया गया है जिसमें कई का पोर्टल बंद है, जैसे राशन कार्ड बनाने के पोर्टल बंद है, ई श्रम का सालों बीत गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, पोर्टल अभी तक बंद है, उस पर कैसे निष्पादित करेंगे? ये हम लोगों को शिविर में संज्ञान में आया है, आवेदन लोग दे रहे हैं, और राशन कार्ड से 2 समस्याएं बताए। एक तो नाम कट जा रहा है ऑटोमेटिकली बिना किसी सूचना के, दूसरा बताया कि नाम जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग या राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो वो नहीं बन पा रहा है। विभाग में हम लोगों ने बात किया है तो बताएं कि उसको अपग्रेड किया जा रहा है और पोर्टल को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और आसानी से काम हो सके, तो उसको जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, और जितना सहयोग शिविर में आवेदन आया है वो तो निष्पादन हो ही जाए, और फिर रूटीन वे में जो पोर्टल पर लोग आवेदन करते हैं RTPS के माध्यम से, उससे भी राशन कार्ड बनना शुरू हो जाए। हम लोग बात करके इसको सुनिश्चित कराएंगे। सर, शौचालय के नाम पर जो है 2000 रुपया की पैसा भी उगाही किया जाता है, और कहा जाता है आवंटन है ही नहीं, कई जनता घूम जाते हैं। नहीं, अभी तो जो आवेदन यहाँ पर आया है हमने देखा लगभग 63 आवेदन शौचालय की राशि पर भुगतान के लिए आया है, तो उसमें पैसे की आवंटन की कोई समस्या नहीं है। जांच करना है स्थानीय, जांच करके जैसे ही अपलोड करेंगे लोग पैसा चला जाएगा। और जो शिकायत है आप बता रहे हैं इस प्रकार की पैसे मांगने की शिकायत है, डीएम साहब को बोलते हैं कि अगर कोई है शिकायत करता है यहाँ तो इनसे बात करके उसकी जांच करी कार्रवाई उस पर की जाएगी। ठीक।